जब भी इंडियन टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया जाती है, लास्ट के 2 टूर उठा के देख लीजिए, अभी जो ये 4 दिन से कम का टाइम रह गया इस वाले टूर पे, तो बैटिंग ऑर्डर है या पूरा स्क्वाड है, वो पहले टेस्ट मैच से लेके लास्ट टेस्ट मैच तक कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है। क्या कारण है इसके पीछे? और पर टेस्ट में जिसमें बहुत कम टाइम बचा है अभी, ओपनर कौन होंगे, नंबर 3 कौन होगा, क्या कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया जा सकता है? तो सवाल बहुत बड़े हैं और टाइम बहुत कम बचा है। इन सवालों का जवाब ढूँढने के लिए टीम मैनेजमेंट के पास, इंडियन कोच के पास गौतम गंभीर हो या फिर अभिषेक नायर हो या फिर स्टैंडिंग कैप्टन जसप्रीत बुमराह हो। तो सवाल बहुत सारे हैं और जो सामने चैलेंज है वो उससे भी बहुत बड़ा है। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी परेशानी आपकी है, वो है कि आपके पास अभी कुछ भी फिक्स सा नज़र नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है किसी भी अगर आप स्पेशली बात करो टॉप ऑर्डर की। और उसमें भी जो आपकी अहम कड़ी होती है जब भी आप सीडा कंट्रीज़ में खेलने जाते हो या ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में खेलने जाते हो आप, तो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, आपका सबसे बड़ा काम होता है कि आपको पहले नया जो गेंद है उसको पुराना करना है। उसके बाद फिर आपके रन्स थोड़े आसान हो जाते हैं क्योंकि उछाल भरी पिचें हैं और रन रेट आप यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन करके चल सकते हो और जब तक दूसरा गेंद नया नहीं आ जाता, तो आप रन्स बना सकते हो, विकेट थोड़ी-सी फ्लैट नज़र आती है। बट उसके लिए फिर आपको चाहिए अच्छे खासे ओपनर्स और नंबर 3 पे एक सॉलिड बैट्समैन। इस बार आपको याद रखना होगा कि हमारे पास मोस्ट डिपेंडेबल चेतेश्वर पुजारा नहीं होंगे। और पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर सबसे बड़ा कोई डिफरेंस बना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो वो चेतेश्वर पुजारा रहे हैं। और उसके बाद परेशानियाँ और बिगड़ती है कि शुभमन गिल भी अभी ऑलमोस्ट 95% तय है कि वो भी जो इंजरी हुई है उनकी जो स्टिमुलेशन मैच अभी इंडिया ने खेला है, प्रैक्टिस मैच नहीं खेला बट जो भी किया इंजरी की वजह से तो प्रैक्टिस मैच नहीं खेला बट फिर भी उनको 2 इंजरीज़ हो गई, केएल राहुल के भी लगी बट केएल राहुल फिर से बल्लेबाजी करने आ गए, वो बोला जा रहा है कि फुली फिट है। पर शुभमन गिल को इंजरी हो गई है, वो मोस्ट प्रोबेबली पर्थ टेस्ट से बाहर ही नज़र आएँगे, 2 से 3 हफ्ते का उनको रेस्ट बताया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से कि वो खेल नहीं पाएँगे। प्रॉपर फुली फिट होने तक। तो उसका सीधा-सीधा सा मतलब है कि वो पहला टेस्ट तो बिल्कुल नहीं खेल पाएँगे, अनटिल और अनलेस कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी हो जाए। तो उसके रीज़न कम है, उसके बाद आपके रोहित शर्मा के भी चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, अभी तक 18th हो गई है। मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा कल भी वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हैं, तो आई डू नॉट थिंक कि वो पर्थ टेस्ट से पहले 2 दिन में रेडी भी हो जाएँगे। और मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको 1 वीक तो एट लीस्ट चाहिए आपको एडजस्टमेंट करने के लिए, सिचुएशन को अच्छे से असेस करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम तो चाहिए। तो रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, चेतेश्वर पुजारा इस टूर पे बिल्कुल स्क्वाड में भी नहीं है। तो मतलब आपके जो पिछले सीरीज़ का जो लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आपने मैच जीता था, वहाँ के ये टॉप 3 थे आपके, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनर थे। जब गाबा टेस्ट जीता था, नंबर 3 पे आपके पास थे चेतेश्वर पुजारा। तो अब ये तीनों ही प्लेयर नहीं है, तो अब आ जाती है जी बात आपका ये टॉप 3 है वो किस तरह से दिखाई दे सकता है। यशस्वी जायसवाल अच्छे दिखे हैं, कुछ फेजेज़ में बताया जा रहा है वहाँ पे प्रैक्टिस में और नेक्स्ट सेशंस में, तो वो तो खेलते हुए नज़र आएँगे, उनपे तो कोई ऐसा संशय है ही नहीं हमें। और उछाल भरी गेंदबाजी जब भी होती है, तो वहाँ पे यशस्वी जायसवाल थोड़ा और अच्छे नज़र आते हैं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। साउथ अफ्रीका में ज़रूर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, बट साउथ अफ्रीका में आपको याद रखना होगा, उछाल के साथ बॉल लेफ्ट राइट भी अच्छा सीम और स्विंग होता है वहाँ पे। तो वैसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा अगर आप शुरुआती ओवर 10-12 शुरुआती ओवर निकाल लेंगे तो उसके बाद थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है विकेट खेलने के लिए। बट उछाल बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप फुल्ली सेट है इन विकेट्स पे और एज़ ए विजिटर टीम तो वो तो और सामने जो पैट कमिंस, जोस हेज़लवुड और
मिचेल स्टार्क का जो ट्रायो आपके सामने आएगा तो वो तो इतनी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। साथ में नेथन लियोन का जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी, अगर अब इसके साथ मैं अगर जाना चाहूँ कि ओपनिंग में मेरे पास बचते हैं फिर दो ऑप्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और केएल राहुल। और तो कोई यहाँ पे ऑप्शन मेरे को नहीं नजर आ रहा। ऋतुराज गायकवाड़ का शायद से बोला जा रहा है उनको अभी तक कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, तो साथ में साई सुदर्शन को भी नहीं कंसीडर किया जा रहा है इस सीरीज में अभी तक तो। क्योंकि न्यूज यही है कि जो इंडिया ए टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया ए से खेलने, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए वो यहीं पे है, वो अभी रवाना हो गई। उसमें से जो एक बैटर रखे गए हैं यहाँ पे बैकअप एज ए बैकअप ओपनर बोल लीजिए या फिर नंबर 3 बोल लीजिए, वो देवदत्त पड्डीकल को रखा गया है। और अच्छी रही थी उनकी ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया वाली, ठीक ठाक स्टार्ट मिली थी। मैच में तो उन्होंने एक पारी में 80 से ज्यादा ऑलमोस्ट 86 रन बनाए थे उन्होंने, तो उनको रखा गया, उनपे भरोसा दिखाया गया है। तो केएल राहुल मेरे हिसाब से ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यशस्वी जायसवाल के साथ। और नंबर 3 पे फिर आपके पास आ जाता है जी ऑप्शन अभिमन्यु ईश्वरन का, देवदत्त पड्डीकल का। और अगर ऋतुराज गायकवाड़, मुझे नहीं लग रहा कि वो है यहाँ पे, बट अगर होते भी है तो उनके साथ फिर आपका है। फिर ध्रुव जोरेल के बारे में भी आप सोच सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विराट कोहली को आप जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने गलती की नंबर 3 पे पुश करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनका नंबर छेड़छाड़ मत कीजिए, उसके साथ उनको नंबर 4 पे ही रहने दीजिए। ट्राई ये करें जब भी वो बल्लेबाजी करने आए तो थोड़ा सा गेंद आप जो है वो पुराना कर दीजिए, जो लैकर है गेंद के अंदर वो थोड़ा सा जो शाइनिंग है वो कम कर दीजिए, ताकि उनको ज्यादा परेशानी ना हो। और वो एक बार सेट हो जाएंगे तो फिर आपकी जो 20-30 ओवर के बाद जो 80 ओवर तक की जो इनिंग है शायद वो स्मूथ होती हुई नजर आए। तो उनके नंबर के साथ मैं पर्सनली चाहता कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए नंबर के साथ। तो नंबर 3 पे आपके पास ध्रुव जुरैल का आप कंसीडर कर सकते हो, केएल राहुल को नंबर 3 पे लेके आ सकते हो। फिर अभिमन्यु ईश्वरन जो सब बोल रहे हैं बहुत बार की बंदे को चांस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, आप अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर पे थोड़ा बिलीव करके देखिए, ट्रस्ट दिखाइए थोड़ा। बट मेरा नहीं ख्याल, अगर क्योंकि आप मैच तो एक ही खिला पाएंगे, दूसरे टेस्ट मैच से पहले तो रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली शुभमन गिल भी आ जाएंगे। तो मैच तो एक ही, और वो फिर मुझे नहीं लगता कि जायज भी होगा उनको, क्योंकि एक ही मौका दोगे, उसमें परफॉर्म करे ना करे दूसरे मैच से पहले तो उनको वैसे ही बाहर बैठना है। तो मेरा ख्याल है कि ध्रुव जुरैल जो कि अच्छी फॉर्म में दिखे, अच्छे टच में दिखे हैं, उनको आप नंबर 3 पे ले आइए। वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन का स्ट्रेट आप डेब्यू करवा रहे हो पर्थ में, और इससे पहले कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का बाहर खेलने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। जरूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट खेला है, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो थोड़ा सा उनके साथ आप दोनों चीजें फिर आप बोलोगे जी आप अगर नहीं खिलाओगे तो भी उनके साथ इनजस्टिस ही करोगे, खिलाओगे तो भी मेरा मेरा ये मानना है खिला के अगर, कि मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन के लिए पर्थ में आके डेब्यू करना। अगर बना देते हैं एक 50-60 रन की पारी खेलने के बाद, तो मैं तो सरप्राइज ही होगा ऐसे डिसीजन से और ऐसी पारी से अगर वो खेल देते हैं सिलेक्शन टीम प्लेइंग 11 में आने के बाद। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरफराज को अगर आप खिलाते हो नीचे, क्योंकि मेरे ख्याल से शुरुआत उन्हीं को मिलनी चाहिए, पहला टेस्ट मैच तो एटलीस्ट दीजिए आप उनको, क्योंकि उन्होंने भी पहला टेस्ट मैच याद कीजिए जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, फास्ट गेंदबाजी अच्छी खेली थी, उछाल भरी पिच वो भी थी थोड़ी, तो बिसाइड द लाइन जाके अच्छा खेला था उन्होंने वहां पे। तो उस हिसाब से मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्रुव जुरैल को आप चांस दे दीजिए, क्योंकि अगले मैच में तो नंबर जो ओपनिंग का एक स्लॉट है और नंबर 3 का स्लॉट है वो वैसे भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा आ जाएंगे, तो वैसे भी भर जाएगा वो। तो इस मैच में बजाय आप साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़ या देवदत्त पड्डीकल इन सबको या अभिमन्यु ईश्वरन को चांस देने से अच्छा है, मेरा ये मानना है कि आप ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पे डाल दीजिए, केएल राहुल से ओपन करवा लीजिए यशस्वी जायसवाल के साथ। या अगर आपको
लग रहा है कि केएल राहुल के साथ हम नंबर 3 पे जाना चाह रहे हैं। देन फिर ओपनिंग अगर स्लॉट ओपन होता है तो डेफिनेटली गो विद अभिमन्यु ईश्वरन। फिर तो आपको उन्हीं के साथ जाना चाहिए अगर केएल राहुल नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे इंडिया के पास, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ आप ओपन कीजिए। नंबर 3 पे आप ध्रुव जुरैल को रखिए उस कंडीशन में। मेरा नहीं ख्याल आपको देवदत्त पड्डीकल को रखने की जरूरत है वहाँ पे। और फिर क्योंकि वहाँ पे फिर होगा क्या कि डोजी ली लेके घूम रहे हैं, ऋषभ पंत कभी भी एक सीरियस इंजरी हो सकती है उनको, तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे फिर कीपिंग में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप ध्रुव जुरैल को ग्लव्स का जो काम है वो दे सकते हो विकेट कीपिंग का। ऋषभ पंत को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा और अच्छी जो लास्ट सीरीज में उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि पूरी सीरीज खेल गए थे वो उसके बावजूद भी। बट फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ चांस लेना चाहिए हमें। बहुत लंबी सीरीज है 5 टेस्ट मैचेस की, और विकेट कीपर पे लोड आता है। बहुत सारी बॉल्स है वो विकेट कीपर के पास ही जाती है जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो एक ये भी फायदा हो जाएगा उनके खेलने से। सो मेरा जो मानना है, ध्रुव जुरैल के साथ आप नंबर 3 पे जा सकते हो। और मैं थोड़ा हट के जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसके चांसेस बहुत कम है, बट आई स्टिल बैक माय डिसीजन। अब आ जाती है जी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे इंजरी के जो कंसर्न है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ले लो या फिर विजिटिंग टीम ले लो कोई भी, स्पेशली इंडिया जब जब आया, चाहे हम 2018 का टूर याद आए हमें, या फिर 2020-21 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या फिर अभी की सीरीज आप ले लीजिए, स्टार्ट भी नहीं हुई है। शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, और लोकेश केएल राहुल भी बाहर होते होते बचे। मतलब एक तो जो बैट्समैन के साथ जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि उछाल बहुत ज्यादा है, ग्लव्स पे आपके बहुत बॉल बॉल लगता है, थंब इंजरी होने के चांसेस है, फिंगर इंजरीज होने के चांसेस है, और फिर कंकशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके सर पे भी बॉल लगने के अ, उछाल ज्यादा होने के कारण चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक कंकशन का जो आप दिमाग में रखो, या फिर ग्लव्स पे बॉलें बहुत लगती है, या बैट के हैंडल पे या ऊपरी छोर पे बॉलें बहुत लगती है, तो इस वजह से बैट्समैन को तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा बॉलर्स के यहाँ पे प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लोड इसलिए आता है कि जो ये ग्राउंड्स है यहाँ पे वो सैंड बेसिस बने हुए हैं यहाँ पे, और उस वजह से सैंड बेस्ड ग्राउंड है, सैंड बेस्ड फील्ड है। तो जो बॉलर्स की हैमस्ट्रिंग था, क्वाड मसल या फिर नीज या फिर लोअर बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और उस वजह से इंजरीज फिर जो चांसेस है इंजरीज के, लंबे स्पेल्स डालने पड़ते हैं यहाँ पे बॉलर्स को, फिर इंजरीज के वो चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आप बाकी जगह देखोगे स्पिनर्स प्ले में आ जाते हैं, आपके यहाँ पे भी आते हैं, बट नॉर्मली फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे 80-80 90-90 ओवर्स कोटा ऑफ ओवर्स डालने पड़ते हैं, 80-90 100 120 140, वो भी 3 से 4 फास्ट बॉलर्स को। मेन जो आपके 3 फास्ट बॉलर्स रहते हैं उनको बल्क में बॉलिंग करनी होती है, जिस वजह से इंजरी के चांसेस है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप विदाउट हाई स्टैंडर्ड फिटनेस 4 मैच सरवाइव कर जाए, और इस बार तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पास भी प्रॉब्लम है, इंडिया के पास प्रॉब्लम ये है कि जसप्रीत बुमराह को फिट रखना हमें बहुत जरूरी है। हालांकि 2 टेस्ट मैचेस के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे के बीच में, तो शायद से मैनेज हो सकता है वर्कलोड भी। बट अगर पहले दूसरे मैचेस में इंडिया एक मैच एटलीस्ट जीत जाए पहले 2 टेस्ट मैचेस में से, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बाद में कुछ इंजरी वगैरह ऊपर नीचे होती भी है तो वी स्टिल कैन मैनेज आफ्टर सेकंड थर्ड टेस्ट मैच। अगर बुमराह या फिर सिराज, आकाशदीप, तो इनके बारे में भी फिर हम सोच सकते हैं, शायद एक आधा टेस्ट मैच इनको भी हम बाहर बैठा के रेस्ट दे सकते हैं। पर उसके लिए हमें पहले और दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। और आने वाली वीडियोस में बात करेंगे और क्या करना होगा। स्पेशली ये वीडियो हमने इसी पे बनाने का ट्राई किया, जो टॉप 3 है, कॉलिन ड्रम बना हुआ है पिछले काफी दिनों से। बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा हटके जा रहा हूँ मैं। ओपनर्स केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, और नंबर 3 ध्रुव जुरैल, मेरा ऐसा मानना है। अच्छे दिखे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में भी, और उनके साथ आप जा सकते हो। मेरा ख्याल है कि वो अच्छा ही करके दिखाएंगे आपको। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स अ लॉट।